विषय वस्तु पर G20 के बारे में। आप सब विद्वान जानते हैं G20 के बारे में, फिर मैं कहना चाहूंगा G20 क्या है। G20 में हमारे 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ये 20 मिलकर G20 बना है। G20 महत्वपूर्ण क्यों है? G20 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश का जो हमारा GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 75%, 85% की भागीदारी G20 के पास है। पूरे विश्व में जो प्रोडक्ट हो रहा है उस प्रोडक्ट का 75% G20 करते हैं। पूरे विश्व में जो आबादी है उसका 2/3 रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं हमारे G20 कंट्रीज ही करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि G7 के कॉन्सेप्ट को देखते हुए G20 बनाया गया, लेकिन G7 में एडवांस जो विकसित देश थे, लेकिन विकसित देश यूरोप या लैटिन अमेरिका में ज्यादा है। हम जानते हैं एशिया महादेश को कहीं ना कहीं इसमें से थोड़ा अछूता कर दिया गया। लेकिन ये जो G20 बना है इसमें यूरोपियन यूनियन तो शामिल हुआ। 1999 में इसका कॉन्सेप्ट देखा गया। किसी एशियन देश ने इसका कॉन्सेप्ट को नहीं देखा, बल्कि इसके कॉन्सेप्ट को देखने वाला ब्राजील था। लेकिन कनाडा और यूएसए ने इसको बल दिया और आज इस मुकाम पर है। कहने का तात्पर्य है कि जब इतना बड़ा अर्थव्यवस्था G20 के अंतर्गत आता है और पहली बार फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पूरे विश्व में भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है, तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए गौरव का क्षण है। हम जानते हैं कि भारत जो इसको मिली है, इसमें अब तक जो आप लिखे हैं इसमें EDWG एजुकेशन वर्किंग ग्रुप, इसके 4 बैठक करने हैं, जिसमें 3 बैठक हो चुके हैं। पहला बैठक हुआ था 1 और 2 फरवरी को तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में, और उसका थीम था गुणवत्ता शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें 11 देश के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 14 से लेकर 16 मार्च तक पंजाब के एक शहर अमृतसर, और इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। तीसरा जो हुआ 3rd एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक वो 27-28 अप्रैल को हुआ। कहाँ हुआ? ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर में, और उसमें बल दिया गया था, जो थीम था वो बल दिया गया था तकनीकी शिक्षा। और अभी होने वाला विल बी हेल्ड कब होगा? ये होगा 19 से 21 जून तक। इसलिए जो सारे कार्यशाला चल रहे हैं तब तक सारे कार्यशाला हो जाने चाहिए, यानी 19 से 31 जून महाराष्ट्र का शहर पुणे में 4th वर्किंग कमेटी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक होने जा रही है, और इसमें 14 देश के शिक्षा मंत्री शिरकत करेंगे। 22 तारीख को समिट होगा और वर्कशॉप चलेगा 19 से 21 तक। इस वर्ष जो थीम दिया गया है वो दिया गया है एंश्योरिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी especially in the context of blended learning and cultivate with the education। जैसा हमने कहा blended education पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। ये बात हो गई। इस बार जो हमारा बैठक है इसमें जो अध्यक्षता कर रहे हैं, बहुत अच्छा थीम एक दिया गया है, आप लोग जानते ही होंगे। उसमें कहा गया है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस चीज पे बल दिया कि जो विश्व में पहली बार भारत में ये समिट हो रहा है और ये चलेगा नवंबर तक, तो इसका थीम होना चाहिए 1 वर्ल्ड 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। हम अब यूरोप एशिया इस तरह से बट के डेवलप अंडर डेवलप प्रोग्रेसिव इस तरह बट के नहीं करें, बल्कि पूरी दुनिया को बचाने की कवायद सबको मिलकर करनी होगी। और ये ना सोचें कि कुछ देश ही जिनके इशारे पर वर्ल्ड बैंक नाचता है, जिनके इशारे पर IMF नाचता है, वो ही पूरे संसार पे अपना हमेशा वर्चस्व कायम करें। अब हम 1 अर्थ के मिशन पर काम करेंगे, तब हमारा फ्यूचर बेहतर होगा। आगे मैं बताना चाहूंगा कि अब आज का जो वर्कशॉप हो रहा है
इसमें इसको G20 से क्यों जोड़ा गया? G20 की जो बैठक हो रही है ये भारत के सिर्फ एक शहर में नहीं हो रहा है, बल्कि 28 राज्य और केंद्र शासित राज्य मिलाकर 50 शहरों में हो रहा है। आप देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर में हमारा कुछ दिन पहले हुआ, कुछ दिन पहले बनारस में हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? विभिन्न प्रकार के टॉपिक तो हम उठा रहे हैं, उसमें एजुकेशन भी एक है। साथ ही साथ हम इसलिए इसको कर रहे हैं, इससे भारत के जो उत्पाद हैं उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उसका ब्रांडिंग होगा, विदेश में वो बिकेंगे, भारत के पर्यटन को बल मिलेगा। भारत पर्यटन में बहुत पैसा कमाता है, अलग अलग शहरों में हम करेंगे, इसके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, भारत की लोकप्रियता बढ़ेगी, इसकी पहचान बढ़ेगी, हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। इसलिए पूरे वर्ष भर लगभग ये हमारा समिट चल रहा है, चलेगा और 50 शहरों में ये चलेगा और इससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। जैसे मेक इन इंडिया की बात हो रही, इससे एजुकेशन, जैसे अभी 19 से 21 तक जो होने वाला पुणे में 14 देश के शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, इसमें 3 विकसित देशों के भी शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, ब्राजील के भी आ रहे हैं। हमें एक कॉन्सेप्ट तैयार करने में सुविधा होगी। तो ये इस तरह से कुछ मुख्य बातें थी, क्योंकि समय कम है, जिसके बारे में मैं आपके सामने रखना चाहा। सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे में 17-18 जून को जो FLN जिसके बारे में भी चर्चा हो रही थी, FLN पर ही मुख्य रूप से सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में विशेष रूप से चर्चा होने जा रही है। अब आज का जो कार्यक्रम हुआ, इस पर बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं समय को बहुत ध्यान देता हूं। सभी वक्ताओं को समय अलॉटेड रहते हैं, लेकिन मैं इस विद्यालय के प्रिंसिपल मैडम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसा मुझे सुनने में आया कि इस विद्यालय को नॉडल विद्यालय बनाया गया है, पूरे जिले का नॉडल विद्यालय बनाया गया है। इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए उन्होंने इतना शानदार ढंग से होस्ट किया, सबका ख्याल रखा, इसलिए ऑल क्रेडिट गोज टू प्रिंसिपल मैम एंड ऑल हर स्टाफ्स। इनके लिए बिग हैंड होना चाहिए। और जितने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आज इनकी भूमिका रही, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं कहता हूं कि हम आज अपने बच्चों को, टीचर्स भी अपने बच्चों को टीचर नहीं बनाना चाहते। अगर हमारे देश में अच्छे टीचर नहीं आएंगे तो अच्छे डॉक्टर कहां से आएंगे, अच्छे इंजीनियर्स कहां से आएंगे, अच्छे अधिकारी कहां से बनेंगे। हम जब भी कैरियर काउंसलिंग कराने के लिए बहुत जगह जाते हैं, सुनते हैं, मैं अपने बच्चे को नीट के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, IIT के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, UPSC की तैयारी करवा रहा हूँ। अरे भाई, कोई तो कहो कि मैं अपने बच्चे को अच्छा शिक्षक बनाना चाहता हूँ। आज देश को अगर जरूरत है तो अच्छे शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन कोई भी अपने बच्चे को जल्दी शिक्षक बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। कुछ ना कुछ अपना एम लेके बैठा हुआ है कि नहीं, हम बच्चे को ये बनाएंगे। आज हमें अपने देश में अच्छे शिक्षकों की जरूरत है। हमारे चीफ गेस्ट ने कहा कि बीटेक वाले जा रहे हैं ग्रेड 4 में। कहीं ग्रेड 4 की नौकरी खराब नहीं होती है, हर नौकरी का अपना एक इमेज है, लेकिन बीटेक का वहाँ क्या काम है? मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा, IITian खड़गपुर से निकला हुआ एक लड़का यहाँ पे पेपर में आया था, भर रहा था फॉर्म, किसके लिए? गैंगमैन के लिए। अरे आप IIT किए हैं तो रिसर्च करो, साइंटिस्ट बनो, अच्छे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट करो। इसीलिए FLN में स्किल पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है कि सबको नौकरी प्रोवाइड कर दे। कोई भी सरकार 3% 4% लोगों का सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है। हमारे 140 करोड़ की आबादी हो गई, युवाओं को ले लो तो 65 करोड़ है, सबको नौकरी कहां से मिलेगी? तो स्किल को हमें बढ़ावा देना होगा। बच्चा आत्मनिर्भर बने, मेक इन इंडिया पर काम करे, अर्थव्यवस्था को मजबूत करे और हमारे देश को आगे बढ़ाए, आत्मनिर्भर बने। इसलिए बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना की गई थी और अब 10+3+4 जो 1986 में राजीव गांधी के समय बना था एजुकेशन पॉलिसी, उसको बदल के भी कर दिया गया है 5+3+3+4। 5 साल, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं क्लास 2 में हूँ, 1-2 के पहले 3 साल मुझे प्री प्राइमरी में जाना पड़ेगा। क्लास 1 में आऊँ तो मुझे 3 महीने तक बाल वाटिका में रहना है, फिर 6, 7, 8 3 साल हो गया। उसके बाद फाइनली 10, 11, 9, 10, 11, 12 यानी बच्चा केजी में जाए
और इंटर करके निकले, और यही समग्र शिक्षा अभियान में कन्वर्ट हो गया। जो सर्व शिक्षा अभियान था समग्र शिक्षा अभियान। तो इस तरह से मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे जिले में प्रोग्राम चल रहा है डीसी साहब की अध्यक्षता में, जो आपके यहाँ डीसी सर थे। मैंने कहा चाईबासा में मैं बहुत आया हूँ, वेस्ट सिंहभूम में बहुत कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं गर्व महसूस करता हूँ यहाँ आने के लिए, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मैं 18 ब्लॉक गया हूँ और आप लोगों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू ऑल वेरी मच।